चलिए लिखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कल हमने डिस्कस कर लिया वर्कर क्या होता है। आज हम शुरू कर रहे हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। चलिए पहला पॉइंट बेटा स्क्रीन क्लियर है ना? स्टार्ट कर दूं ना? हाँ जी सर। यस सर। चलिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसिस। क्या मतलब है इसका बेटा? का मतलब है हैविंग, सर कई तरह का होता है। बिल्कुल, हैविंग मैनी साइड्स। मल्टीफेसिस बहुत तरीकों के हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए, पॉइंट वाइज करेंगे उससे जल्दी लर्न हो जाएगा। मैनी वर्कर्स do not get fair wages for their work। कई ऐसे हैं जिनको फेयर प्राइसेस नहीं मिलते। Some get employment throughout the year while others get employed for a few months or days in a year, like in seasonal work। कईयों को सीजनल काम मिलता है और कईयों को इस तरीके से सीजनल वर्कर्स भी बोलते हैं। इन सबको क्या है, जो सीजनल काम करते हैं इनको क्या लिख सकते हैं? सीजनल वर्कर्स। ये सीजनल वर्कर्स हैं, काम होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आगे चलो बेटा। सर हो गया नोट। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए फोर्थ पॉइंट, while estimating the number of workers, all those who are engaged for economic activities, are included as employed। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को एम्प्लॉयड माना जाता है। अराउंड 70%। ब्लर हो गया सर। सर ब्लर हो गई स्क्रीन। अब ठीक है? नहीं सर। नो सर।
टोटल अब देखो ब्लरी है सर। ब्लरी है सर। कर रहा हूं। अब ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ सर जी अब सर। सही है। Around 70% of total workers are male workers and rest were फीमेल वर्कर्स। तो ध्यान रखिए, मेल और फीमेल 70% और ये 30%। यहां पे लिख देता हूं वर्कर्स, जिससे आपको ध्यान रहे। मैंने आपको पिछली क्लास में कह दिया था कि ये मैक्रो नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी है, हमें साथ साथ लर्न करनी है, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। और जितनी जल्दी करेंगे फिर हम केस स्टडी पे आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में भी केस स्टडी आपको आनी है। तो पहले ये लर्न होगा तभी हम बीएसटी और इसमें तो केस स्टडी आएंगी। बिल्कुल केस स्टडी ही आएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 11-12 India had about 473 million, एक फिगर याद करनी है ये, 473 million strong workforce, strong workforce, strong workforce out of 473 million workforce nearly 3/4 are in rural areas। 3/4 are in rural areas, मतलब रूरल वर्कर्स हैं बेटा इसके अंदर। फटाफट नोट करिए बच्चे। सर हो गया। हो गया सर। कर लिया सर। हो गया। डन सर। चलिए एक और लास्ट पॉइंट लिखते हैं, 7th पॉइंट। लास्ट 7th पॉइंट, वुमेन वर्कर्स। वुमेन वर्कर्स account 1/3 in rural areas। जो हमने 30% लिखा है, 1/3 रूरल एरिया में काम करती है। वेयर एज इन urban areas, whereas in urban areas they are just 1/5 of the workforce, 1/5 of the workforce। चलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। चलिए एक शॉर्टकट में बताइए कैसे बनेगा बेटा। नेचर ऑफ सर सबसे एम्प्लॉयमेंट पहले तो मल्टीफेसेस। पहला आ गया जी आपका, मल्टीफेसेस होता है। तो वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं मिलती। फेयर वेजेस नहीं मिलते। डू नॉट गेट फेयर वेज। सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स। हाँ जी, अगला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोलिए सीजनल वर्कर के बाद। सर जो वर्कर्स इकोनॉमिक एक्टिव में इन्वॉल्व होते थे वो नहीं एम्प्लॉयज का वो दिया जाता था। वो एम्प्लॉयड होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। अगला 70% मेल 70% मेल वर्कर्स थे और मेल वर्कर 30% 30% और female। फीमेल वर्कर। 30% है वो 30% मैन है फीमेल और 30% है वो फीमेल फीमेल। वर्कर्स।
ठीक है जी, हो गया। अब क्या रह गया, एक लास्ट जो वुमेन 2011 India to had 12 में about 473 473 million। million 2011 से 12 in 2011 12. फिगर्स फिगर्स वाला आपको इतनी जल्दी याद नहीं रहेगा, फिगर्स वाला याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आपने करना ही है। वुमेन का पोर्शन देख लीजिए, 1/3 है रूरल वर्क में और हाँ जी, रूरल में 1/5 में और 1/5 1/5 अर्बन अर्बन में। 1/5 है अर्बन आपका एरियाज में अर्बन में। 1/5। तो मैंने एक इसकी ब्रीफिंग कर दी है, ये आपको बस याद रखना है इस तरीके से, जितना अच्छा याद होगा। मल्टी फेस होते हैं, फेयर वेजेस नहीं मिलते, सीजनल वर्कर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, टोटल वर्कर्स हैं 70 या 30 फीमेल हो गया, और वुमेन है जो रूरल में 1/3 है, और अर्बन के अंदर क्या है 1/5। और 473 वाला फिगर वो बहुत ज्यादा जब आप लर्निंग कर लेंगे शायद याद नहीं रहेगा, तो वो भी अगर याद हो जाता है तो ध्यान रखना। 473 वर्कफोर्स हो गया, उसमें से कितना हो गया हमारा, कितना परसेंट है, 3/4 रूरल एरिया के अंदर। है। फटाफट नोट कर लीजिए, इसको रब करूं बेटा, बना लीजिए, आपको फायदा होगा इसमें, जल्दी लर्न हो जाएगा। रब कर दो। सर Yes, एक sir. यस सर। सर हाँ जी, एक सर। मिनट। यस सर। सर कर दो। आज मानिक फिर नहीं आया, मानिक और क्रिश दोनों ही नहीं है। क्रिश तो आ ही नहीं रहा आजकल। बात हुई है तुम्हारी यासना? नहीं सर। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट हेडिंग, लेबर फोर्स। लिख लीजिए लेबर फोर्स। ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो सर गई है। स्क्रीन ब्लर हो गई। फिर सर अब ठीक सही हो गई। सर अब ठीक हो गई। Having a job, all persons who are having a job and those who are not working, those who are not working are seeing and available for work, available for work are deemed to be in the labor force, are deemed to be in the labor force. फॉर्मूले के रूप में लिखिए बेटा, लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन्स वर्किंग, जो पर्सन्स वर्किंग में है, एंड पर्सन्स सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क, available for work. In simple words, labor force is the sum of employed and unemployed workers.
सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स या पर्सन्स। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। हाँ जी यस सर। सर। यस सर, हो गया। यस सर। चलो आगे। यस सर। हाँ जी चलिए। सर। चलिए लेबर फोर्स का लिखिए फॉर्मूला। लेबर फोर्स का फॉर्मूला लिखिए बेटा। टोटल पॉपुलेशन माइनस अनफिट पीपल लाइक ओल्ड, handicapped persons, इसकी जरूरत नहीं है अब तो, माइनस people who are not willingly to work, who are not willingly to work, people who are not available to work, ये कहलाता है आपका लेबर फोर्स। चलो मानसवी बोल दो इसका फॉर्मूला। सर टोटल पॉपुलेशन में वो लोग नहीं आते जो ओल्ड होते हैं और जो हैंडीकैप्ड होते हैं। बिल्कुल और वो नहीं जिनको आते, काम और नहीं करना होता। हाँ, और जो काम उस के लिए टाइम पे अवेलेबल नहीं होते। अवेलेबल नहीं है, वो सारे के सारे हाँ जो जी। कट गए, वो आंसर आएगा लेबर फोर्स। पेपर में एग्जाम में आ सकता है, या कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसी में भी दे सकते हैं कि लेबर फोर्स कैसे है। जब जैसे हमने अभी लिख दिया कि 1/3 रूरल एरिया में वर्क फोर्स है और 1/5 अर्बन एरिया में वर्क फोर्स है फीमेल का, तो वो ऐसे कैलकुलेट होती हैं चीजें सारी। मगर न्यूमेरिकल के चांस बहुत कम है। रब कर दूं इसको? यस सर। हाँ जी सर। यस हाँ जी सर। सर। चलिए एक फॉर्मूला और लिखिए, और मैं अभी भी बोल रहा हूं साथ साथ लर्न कर लीजिए, हो जाएगा, अभी हो जाएगा साथ साथ। जितनी ज्यादा क्लासेस के बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ेगी। चलिए लेबर फोर्स या वर्क फोर्स, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए। लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट नोट कर लीजिए इसका फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, ध्यान रखना है बेटा इसका, इक्वल टू लेबर फोर्स जो काम करने के लिए रेडी था, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। नोट पहला पॉइंट LFPR। LFPR क्या है बेटा? सर लेबर फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट for males are 56%। 56% लोग सिर्फ काम करते हैं मेल्स की कैटेगरी में, एंड इट वॉज 23% इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल में सिर्फ 23%।
about 40% of the population beyond to the labor force. %40। तीसरा बेटा 41% are in rural areas, 40%, 41% rural areas, and 37% in urban area. Urban areas. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। तीसरा Yes, sir. अनएम्प्लॉयड जो हैं पीपल, वो कौन से होते हैं बेटा? जो काम नहीं करते। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट पे। चलिए अब ये आता है वर्क फोर्स क्या है अलग से। हमने लेबर फोर्स तो कर लिया, वर्क फोर्स क्या है? द नंबर ऑफ वर्कर्स या persons who are actually worked या employed at a particular time is called वर्कफोर्स। मतलब जो उस टाइम पे हम काउंटिंग करते हैं उसमें इंक्लूड हो तो वो कहलाते हैं वर्कफोर्स। लिख लिया बेटा? सर बस ये हाँ जी, वर्कफोर्स सर। की डेफिनेशन। Yes, sir. हाँ जी सर। चलिए फोर्थ पॉइंट अच्छा चैप्टर है, कोई ऐसा मुश्किल चैप्टर नहीं है कि मतलब बड़ा ही टिपिकल इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हो गया। हो जाएगा अभी। ठीक, मैं हिल रहा हूं ना, उसके कारण फोकस खराब हो जाता है। अब ठीक है? नहीं सर। was about 55% हुआ हाँ सर हो गया। हाँ सर अब हो गया। रूरल एरियाज। इधर मृदुल LFPR क्या है बेटा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सर। हाँ, अबाउट 55% ऑफ रूरल एरिया, और वो भी मेल, जो रूरल एरिया में कर रहे हैं मेल, एंड अबाउट 56% फॉर अर्बन अर्बन मेल्स। But in case of female, 25% in rural areas and 16% in urban area। चलिए इसको एक शॉर्टकट में बना लेते हैं, जिससे मैं एक लाइन की स्टेटमेंट में क्यों करूं। मेल फीमेल रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया अर्बन एरिया। चलिए
रूरल एरिया में कितने हैं बेटा? मेल के 55% 55%. और इसमें 56% और फीमेल में 25 और 16। 25 and 16%. LFPR इस केस में तो एक टेबल सा बना लिया जिससे आपको जल्दी लर्न हो जाए। ठीक है बेटा, हो गया? हाँ जी यस सर। सर. यस सर। क्लियर है? तो मैंने आज फिर दोबारा आपको छोटा ही पढ़ाया है और जो पढ़ते ही स्टेटमेंट्स याद हो जाए अगर आप कर लेते हैं तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, वर्कर्स क्या होते हैं वो भी मैंने सिखा दिया और आज मैंने कुछ फिगर्स बोली हैं, फिगर्स भी साथ के साथ कर लो। अगर क्लासेस के साथ हो गया 6, 7, 8 क्लासेस में सारा हो जाएगा और लर्न हो जाएगा। खास बात ये है